हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी टेंशन में होंगे कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। और यूट्यूब खोलते ही आपको इतना स्ट्रेस हो जाता होगा क्योंकि इतनी वीडियोस पड़ी रहेंगी और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता होगा। एडमिशन के टाइम पे ज़्यादा टेंशन होता ही है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है एडमिशन के टाइम पे कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना ओवरलोड हो जाता है। तो उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसी को देखते हुए ये आज वीडियो लाई हूँ थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। इसका प्लेसमेंट क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या उसका फ्यूचर का प्लेसमेंट रहेगा, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था। पंजाब में ये लोकेटेड है। 250 प्लस एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मस्त है इसका। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और 50 प्लस कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। तो ये हो गया ओवरव्यू। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है, जो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो पटियाला रेलवे स्टेशन, जिसके सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट इससे 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कैब करके या फिर ऑटो से आ सकते हो। अब अगर मैं इसके रैंकिंग एंड एक्रीडिएशन की बात करूं तो देखो इसको सारे ही एक्रीडिएशन मिले हुए हैं। NAC A+ इसे एक्रीडिएशन मिला हुआ है। UGC एंड AICTE अप्रूव्ड है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो ये UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है। तो इससे पता चलता है कि आप बीटेक के कोर्सेज यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से बीटेक के कोर्सेज की वैल्यू है। तो ये हो गया एक्रीडिएशंस की। अब अगर मैं इसके रैंकिंग की बात करूँ तो 29th रैंक इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को भी इसको 29th रैंकिंग मिली हुई है। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो 30 के रैंकिंग में, ऑल ओवर इंडिया के 30th रैंकिंग में ये आता है यूनिवर्सिटी। तो हम कंसीडर कर सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम पंजाब की मान सकते हैं इसको। कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे वो बीटेक हुआ, चाहे वो MBA हुआ, चाहे वो BCA या BBA हुआ, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। हम बीटेक के बारे में बात करते हैं तो बीटेक के बारे में मैं आगे बताऊंगी। बाकी अगर आपको और कोर्सेज के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और MBA वगैरह के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यूट्यूब का लिंक डलवा दूंगी, तो वहाँ से आप जाके देख लेना, वहाँ पे वो वीडियोज़ बना ही देती हूँ। बीटेक के आप सारे स्पेशलाइजेशंस यहाँ से कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स हो गया, AI हो गया, ये सारे स्पेशलाइजेशंस ये कराता है। अब डाउट आ रहा होगा फीस को लेके, फीस कितनी रहती है? तो फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। देखा जाए तो 20 लाख से 24 लाख तक यहाँ पे लग जाता है। अगर आप बीटेक करने आ रहे हो या फिर बीटेक का कोई स्पेशलाइजेशन करने आ रहे हो तो 20 से 24 लाख आपको लग ही जाएगा। तो आगे आप सोच रहे होगे कि इतना पैसा लगेगा, आगे क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी मेरे ओपिनियन में कि मेरा ओपिनियन क्या है इन सब को लेके। तो ये हो गया कोर्सेज की बात। फीस मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस को लेके कि फीस तो पता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके 60 प्लस हुआ PCM में तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबल हो गए, उसके बाद क्या, अब आगे प्रोसेस क्या रहेगा? तो देखो 12th और JEE के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। 2 तरीके से एडमिशन होता है। 12th में अगर आपके 90 या उससे ज़्यादा आ रहे होंगे तो आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर JEE में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा तो भी आपका डायरेक्टली एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती है पंजाब स्टूडेंट्स को के लिए, जो कि पंजाब में रहते हैं उनके लिए 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं। तो आपको ईजीली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे। बाकी 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड रहती हैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके 90 या उनसे ज़्यादा परसेंटेज आ रहा होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे 12th के बेसिस पर
इजीली एडमिशन हो जाएगा। वहीं 50% जो सीट्स रहती हैं यहाँ पे वो उन बच्चों के लिए होती हैं जो कि जेई देकर आ रहे हैं, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा होगा, तो जेई के बेसिस पर यहाँ पर इजीली एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट को लेके कि प्लेसमेंट की बात आते ही सब लोग के दिमाग में आता है कि पैकेज क्या होगा, कितना रहा होगा, फ्यूचर में क्या रहेगा, बाकी इसका लेना ठीक है, ROI क्या रहेगा। प्लेसमेंट जैसे ही सुनते हैं उसका ROI से कंपेयर करने लगते हैं। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट रही है वो 55 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट रही है, और एवरेज प्लेसमेंट इसकी रही है 11 लाख पर एनम इसकी एवरेज प्लेसमेंट रही है। बाकी अगर मैं इसकी कंपनीज की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, सैमसंग जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। बहुत मतलब हम कह सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉर्पोरेट में इसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जानते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है, ब्रांड नेम है इसका, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को जानते हैं, जिससे ये पता लगता है यहाँ पे कंपनीज विजिट करती ही करती हैं। वहीं एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैंने जो फ़ीस आपको बताई है तो वो हर साल चेंज करती है। मे बी आप वीडियो कब देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ, हर साल चेंज करती है। इट मीन्स अभी फ़ीस इतनी है तो नेक्स्ट ईयर कुछ और फीस होगी तो मे बी चेंज कर सकती है। तो एक बार आप वेबसाइट पर जाके चेक कर लेना एग्जैक्ट फ़ीस क्या है। बाकी हर साल कुछ ना कुछ % इंक्रीज़ करती ही है फ़ीस। ये हो गई फीस एंड प्लेसमेंट की बात। अब आगे अगर मैं इसके स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे ढेर सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, UGC अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जेई में बहुत अच्छा स्कोर आ गया तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 12th में अच्छा स्कोर आ गया तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या फिर दोनों में ही आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो और अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप मिलती रहती है। बाकी आपके CGPA के अकॉर्डिंग भी स्कॉलरशिप मिलती है। लाइक अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके बेसिस पर सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ मिलती है। इन डिटेल में स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो, एक बार स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो, आपका सारा डाउट स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ हॉस्टल्स को लेके, हॉस्टल्स में की जो फीस रहती है यहाँ पे वो 6 लाख के आसपास हॉस्टल की फीस रहती है, और गर्ल्स बॉयज़ सारे हॉस्टल्स मिलते हैं यहाँ पे। फीस मैंने अप्रॉक्सीमेट बताई है, ये भी हर साल चेंज करती है, देखकर स्टूडेंट्स को देख हर साल वेरी करती रहती है फीस। तो फीस भी यहाँ पे चेंज होती रहती है, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर और AC नॉन AC के अकॉर्डिंग भी फीस यहाँ पे रहती है। हॉस्टल्स की फ़ीस वेरी करती है, AC में अलग होती है, नॉन AC में अलग होती है। तो ये हॉस्टल की फ़ीस रहती है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही मिलती है, चाहे लॉन्ड्री फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, डाइनिंग फैसिलिटी या फिर वाईफाई 24/7 सिक्योरिटी वाली फैसिलिटी यहाँ पे फैसिलिटीज़ रहती हैं, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में रहती हैं वैसे ही यहाँ पे फैसिलिटी रहती है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गई हॉस्टल्स की बात। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अच्छा खासा वेल मेंटेन क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, क्लासरूम्स अच्छे खासे हैं। बाकी लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी खासी, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है यहाँ पर। तो लाइब्रेरी यहाँ पर अच्छी है, बाकी क्लासरूम्स भी अच्छे हैं। फैकल्टीज़ की बात करूँ तो फैकल्टीज़ जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो सपोर्ट मिलता है, ये फैकल्टीज़ का वो अच्छा लाइक सपोर्ट करते हैं फैकल्टीज़ को, अच्छा फैकल्टीज़ हायर करते हैं ताकि वो अच्छी सैलरी दे के ताकि वो अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाए। अब अगर मैं फैकल्टीज़ की PhD होल्डर्स होते हैं यहाँ पे फैकल्टीज़, तो सपोर्ट में कोई कमी नहीं आने वाली। रिसर्च आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ रह के, क्योंकि ऑफकोर्स PhD होल्डर्स फैकल्टीज़ हैं तो रिसर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोजेक्ट्स पे अच्छा काम कर सकते हो। मेंटोरशिप की आपको यहाँ पे लाइक सपोर्ट मिलेगा अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या फिर कोई सा भी स्टार्टअप या फिर अपना कुछ ग्रो करना है, तो मेंटोरशिप यहाँ पे मिलेगा आपको, फैकल्टी का सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो, अपने काम को अच्छे से आगे ग्रो कर सकते हो। और एक और चीज़, जो फैकल्टीज़ होता है इनका इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन होता है। इंडस्ट्रीज़ में जो लोग होते हैं तो उससे देखकर पता लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। वो अच्छे से गाइड तुमको कर देंगे कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके लिए आपको आना चाहिए, तो वो अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ये हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी सपोर्ट की बात। अब बात करती हूँ फेस्ट एंड स्पोर्ट्स की। तो देखो जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगेन, तो फेस्ट में तो कोई कमी आने वाली नहीं है, हमेशा फेस्ट होते ही रहेंगे कोई ना कोई, चाहे वो एनुअल फेस्ट हुआ, कल्चरल फेस्ट हुआ या फिर टेक्निकल फेस्ट हुआ, तो फेस्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का गेम हो गया, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है।
स्पोर्ट्स गेम्स में कोई कमी नहीं आने वाली है। अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करती हूँ मेन प्रॉज एंड कॉन्स की, कि भाई हम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक एडवांटेज यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पे इसका लाइक रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी इसका नेम है, तो उसे देखते हुए काफ़ी लाइक यहाँ पे कंपनीज विजिट करेंगे। एल्यूमिनाई सपोर्ट यहाँ पर है, जो ग्रेजुएट होकर जा रखे हैं उनका, वो कोई कंपनी में होंगे तो उनसे सपोर्ट मिल सकता है, एल्यूमिनाई सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो सकते हैं। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स होंगे, सीनियर्स होंगे जो ग्रेजुएट हो गए होंगे, वो कोई कॉरपोरेट कंपनी में होंगे, तो उनका सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर लाइक प्लेसमेंट में कोई लाइक ज़्यादा इशू नहीं आएगा, प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा आपको। उसके अलावा क्या सपोर्ट हो सकता है, फैकल्टी का सपोर्ट, की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी अच्छी है, पीएचडी होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको एकेडमिक्स का सपोर्ट उनसे मिल जाएगा, बाकी रिसर्च में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये एक एडवांटेज भी कंसीडर हम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, 250+ एकड़ का कैंपस है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। यहाँ का जो बैच साइज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, लाइक लिमिटेड बैच साइज ये रखते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, फैकल्टीज हर किसी के ऊपर अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ, तो इसलिए बैच साइज भी यहाँ पे लिमिटेड होता है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल सपोर्ट भी मिलता है, कि आपको अगर यहाँ बाहर रह के पढ़ना है तो आप बाहर रहकर भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो डिसएडवांटेज हम ले सकते हैं, लोकेशन का डिसएडवांटेज यहाँ हो सकता है, क्योंकि देखो ये जिस जगह लोकेटेड है वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बहुत सारे कंपनीज़ नहीं है, तो आपको ईजीली इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। आपको दिल्ली एनसीआर आना पड़ेगा या फिर कहीं बैंगलोर वगैरह आना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इंटर्नशिप्स कर पाओ। जहाँ पे कंपनी ज़्यादा हो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, तो ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि ये 75% अटेंडेंस यहाँ पर मैंडेटरी होती है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू होता है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अटेंडेंस का तो इशू रहेगा ही रहेगा, आपको मेनटेन करनी पड़ेगी, क्लासेस करनी पड़ेगी, तो ये एक डिसएडवांटेज हम कंसीडर कर सकते हैं। और देखो आप प्लेसमेंट का हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो आरओआई उतना नहीं है, जैसे देखा जाए आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं निकल रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास पैसा है तो आप इजीली ले सकते हो। अगर आप पंजाब साइड रहते हो, आपको ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, पैसा है, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आरओआई का देखते हुए थोड़ा लगता है कि जितना हम पैसा इन्वेस्ट करें उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि सीएसई में थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यहाँ पे सीएसई का इनटेक थोड़ा ज़्यादा है, जिसको देखते हुए लगता है कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है, कि मेरा ओपिनियन यही है कि भाई अगर आपका 24 से 25 लाख तक आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ की लोकेशन का इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करके वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कोई अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लो। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी हैं या फिर और भी जगह बहुत सारी हैं, जिससे आपका कम से कम ऐसा तो हो कि प्लेसमेंट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओआई जो देखा जा रहा है, प्लेसमेंट आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इतना पैसा कहीं और लगा के अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ले लो। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अगर आपको लेना है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ऐसा बुरा नहीं है। तो यही था डिटेल रिव्यू थापड़ यूनिवर्सिटी को लेके। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।